तो ये खबर सुल्तानपुर से, जहां सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामलाल के पुत्र विजय शंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें तो मृतक विजय शंकर वार्ड नंबर 13 पयागीपुर के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक विजय शंकर बाथरूम में गिर गए थे। उन्हें पट्टी और दवाई के लिए अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया था। डॉक्टरों ने टाँके लगाया और कहा कि कोई समस्या नहीं है। मृतक के भतीजे और कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने बताया कि डॉक्टरों ने मरीज को 2 घंटे तक इमरजेंसी में रखा। डॉक्टर एमआरआई और सीटी स्कैन की बात करते रहे, लेकिन कोई एडवाइस नहीं दी। इस दौरान मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिजनों ने ऑक्सीजन की मांग की, लेकिन 2 घंटे तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। न कोई डॉक्टर और न ही कोई कर्मचारी मदद के लिए आगे आया। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से विजय शंकर की मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को इस मामले में शिकायत भी की है। प्राचार्य ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या कुछ कहना है परिजनों का, आप सुनिए। क्या प्राचार्य? मैं वरुण मिश्रा, प्रपौत्र हूँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा रामलाल मिश्र जी का। क्या हुआ है? देखिए, आज दिनांक 17/8/25 को रात में सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास हमारे चाचा जी थे स्वर्गीय विजय शंकर मिश्र जी, वो बाथरूम में गिर गए थे। तो हम लोग उनको इमरजेंसी चिकित्सालय ले गए पट्टी दवाई कराने के लिए। तो वहाँ गए तो इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उनको टाँके लगाकर और छोड़ दिया। हम लोग कहते रह गए कि क्या समस्या है, बता दीजिए। कोई समस्या नहीं बताए। 2 घंटा इमरजेंसी में रखे रहे। बोले अभी डॉक्टर आ रहे हैं, एमआरआई होगी, सीटी स्कैन होगा। ना कोई एडवाइस किया, ना कुछ किया। 2 घंटे हम लोग लगातार, जब चाचा को सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत होने लगी 6:30 बजे, तो इन्होंने कहा कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि जहाँ ऑक्सीजन हो वहाँ पर पहुँचवाइए या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कराइए। 2 घंटे तक हम लोगों को, हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी थे, छोटा भाई भी था, चाचा का लड़का भी था। लगातार 2 घंटे हम लोगों को दौड़ाए और कहे कि यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन है। पूरा 2 घंटा बीत गया, ना कोई डॉक्टर ना कोई कर्मचारी हम लोगों की मदद नहीं किया। उनको वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली और वक्त पर ऑक्सीजन ना मिलने से ही चाचा जी की हमारे मृत्यु हुई है। तो ये घोर लापरवाही है। इसके जिम्मेदार उस समय ड्यूटी पर जो भी डॉक्टर थे, जो वार्ड बॉय थे, जो जितने कर्मचारी थे, वो सब इस जिम्मेदार हैं। ये एक तरीके से उनकी हत्या की गई है डॉक्टरों के द्वारा। ये उनकी मृत्यु नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये हत्या की गई हमारे चाचा की। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि मरीज को, साधारण आदमी अगर चला जाए बिना परिचय बताए तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल सकता है। आप जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं का अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके जिम्मेदार क्या जो उच्च अधिकारी हैं, क्या उनको भी आप मानते हैं? निश्चित रूप से बिना उच्च अधिकारी की देख रेख के, अगर उच्च अधिकारी को यही नहीं पता कि हमारे स्टॉक में ऑक्सीजन का सिलेंडर है कि नहीं है, वक्त पर लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, चिकित्सा सुविधाएं, पट्टी दवाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो देखना उच्चाधिकारियों का ही काम है। अगर उच्चाधिकारी ही ठीक होते तो नीचे के कर्मचारी भी ठीक होते। इसका मतलब कि गड़बड़ी ऊपर से भी है, नीचे वाले तो कामचोर है ही है। किया जाए और मुकदमा दर्ज करके इन पर जान से हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ड्यूटी पर रहने वाले सभी डॉक्टरों पर। क्या इसमें आपने एफआईआर या कुछ ऐसे दर्ज कराया? नहीं, मैंने लिखित सूचना दे दी है प्राचार्य को मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा। 3 दिन के अंदर अगर दोषी कर्मचारियों पर, ड्यूटी पर रहे डॉक्टरों पर, वार्ड बॉय पर और उस समय जो भी लोग जिम्मेदारी वाले पद पर थे, उन पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो 3 दिन बाद फिर हम न्यायालय की शरण लेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे और निश्चित रूप से प्राचार्य का घेराव भी करेंगे।